नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स क्या है नीट पीजी पोस्टपोनमेंट में। अगर नीट पीजी का एग्जाम पोस्टपोन होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस हैं, किन स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, एंड इससे अलग इस पे भी चर्चा करेंगे कि अभी क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस आएंगी नीट पीजी की रिगार्डिंग या नीट पीजी जैसी किसी भी चीज के रिगार्डिंग, जैसे अगर सीपीएस के लिए कोई वेट कर रहे हैं तो सीपीएस के काउंसलिंग के रिगार्डिंग या नीट पीजी के रिगार्डिंग, वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। द थिंग इज प्रॉज क्या है एंड कॉन्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉज क्या है। देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। अगर नीट पीजी एग्जाम अभी पोस्टपोन हो जाता है तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप चूंकि इसका जुलाई तक, जून तक एक्सटेंड कर ही दिया गया है, जुलाई भी हो सकता है। जो काउंसलिंग है वो जुलाई के 15 जुलाई से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। तो प्रॉज ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का ज़्यादा समय मिल जाएगा। अगर ये एग्जाम 2 महीने पोस्टपोन हो जाता है तो जिन स्टूडेंट्स ने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है वो एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और जिन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है उनको 2 महीने का समय मिल जाएगा, तो वो उसमें जो है तैयारी अपनी पूरी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है। इससे अलग वैसे भी जो गवर्नमेंट है, या अभी आप ये समझ लें कि सेशन 3 महीने, साढ़े 3 महीने पहले तो सेशन स्टार्ट ही हुआ है नीट पीजी का। तो ये भी एक समस्या होती है कि जब अगर अभी काउंसलिंग हो जाए, अभी 1 महीने में एग्जाम, 2 महीने 3 महीने में काउंसलिंग, तो 5 से 6 महीने के अंदर एक नया बैच अगर चला जाएगा कॉलेज में या एक नया बैच जाता है तो वो भी गवर्नमेंट के लिए एक समस्या की बात होती है कि मेडिकल कॉलेज है उसमें अगर एक नया बैच आ चुका है तो उसको फिर एजुकेशन देना या उसके लिए फैकल्टी या उसके लिए क्लासेस, हर चीज मैनेज करना भी थोड़ा टफ होता है। एटलीस्ट 9-10 महीने निकल जाए तो वो पिछले साल वाले बच्चों का एग्जाम भी करा सकती है, बट 5-6 महीने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए ये थोड़ा आसान है। दूसरा एक टॉपिक अभी ये भी आ रहा है सामने कि जो एग्जाम कंडक्टिंग जो सेंटर्स हैं, जो एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए सेंटर्स अलॉट करती हैं, वहां से ये आ रहा है कि एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए जो अवेलेबल डेट्स हैं 2 महीने या 3 महीने के बाद, वो इजीली नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनको कंडक्ट कराया जाना है उसी पीरियड में, मई जून में। सारे जितने भी इंजीनियरिंग है या और भी दूसरे ब्रांचेज हैं या दूसरे कोर्सेज हैं, उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्टेट के अपने कई सारे एग्जाम्स होते हैं, तो जो स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। ये भी एक कंसर्न है जिसकी वजह से एग्जाम जो है वो डिले अगर हो तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कि इनके कॉन्स क्या हैं। अगर एग्जाम डिले होता है तो इससे लॉस क्या है। लॉस ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लास्ट ईयर पास आउट हैं या उसके लास्ट ईयर पास आउट हैं, जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है, जिनका इंटर्नशिप से कोई लेना देना नहीं है, इंटर्नशिप उनका कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी काफी समय से वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन करते 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 स्टूडेंट्स को लगता है कि सही समय से सब कुछ हो जाए तो एक आलस नहीं आएगा, जो एक फ्लो है वो फ्लो रुकेगा नहीं, जिसकी वजह से जो उनकी तैयारी है वो अपना 100% परफॉर्म कर पाएंगे, दे पाएंगे। अगर एक ब्रेक सा लग जाता है, एक अनसर्टेनिटी सी आ जाती है कि पता नहीं एग्जाम कितना डिले होगा, क्योंकि लास्ट 2-3 साल का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है, तो एक अनसर्टेनिटी सी आती है कि पता नहीं एग्जाम कितना डिले होगा। इसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो तैयारी हमने की है उसमें कई बार जो है उसमें भी डाउट्स आने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट चाहते हैं कि जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल एकदम पैक है, जैम पैक है, 100% जो एफर्ट लगा चुके हैं वो, तो अब वो चाहते हैं कि बस एग्जाम हो जाए और एग्जाम दे के हम फ्री हो जाएं। सो इसको डिले करने से और चीजें खराब हो सकती हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि एग्जाम प्रॉपर टाइम से हो। एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, हर जगह पे बातें, जो स्लॉट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं, तो उनके लिए भी रीशेड्यूल करना काफी टफ है। तो ये सारे कॉन्स हैं। डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी एलिजिबल ही नहीं है,
जो अगर मान के चलते हैं कि जून तक के लिए वो उनका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो रहा है, उनका इंटर्नशिप अगस्त में कंप्लीट होगा, जुलाई में कंप्लीट हो गया, जो भी है, इन दैट केस तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि मतलब अगर ये एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, थोड़ा सा अगर ये इंटर्नशिप का डेट और एक्सटेंड हो जाए, हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो हमें एक मौका मिल जाएगा, नहीं तो एक साल हमारा खराब हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट से एक साल छीन लेना ये कोई भी सही आइडिया नहीं है। जो भी मीटिंग्स हो रही हैं अभी गवर्नमेंट के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, तो उसमें इन्हीं सब बातों पे चर्चा हो रही है कि कितने स्टूडेंट्स इससे इफेक्ट होंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर 50 भी होते हैं तो भी कम नहीं है। 50 बच्चों से भी अगर आप एक साल छीन रहे हैं तो 50 बच्चों की तो कोई उसमें गलती नहीं है, गलती तो उस स्टेट के नॉर्म्स की है, वहां की अथॉरिटी की है, उन्होंने लेट सब कुछ स्टार्ट किया, तो इसमें बच्चों को क्यों सजा मिले एक साल के लिए। और ये भी क्वेश्चन है कि 50 बच्चों के लिए यहाँ पे 1.5 लाख बच्चों को तो वेट नहीं कराया जा सकता, 1.25 लाख बच्चों को वेट नहीं कराया जा सकता। तो ये कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। बट इन सारी चीजों के बीच में आप लोग अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए। हो सकता है एग्जाम टाइम से हो सकता है ना हो, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई आप अपने जो है वो टाइम से करते रहिए। एंड आई होप जो होगा वो आप सभी के भले के लिए ही होगा। जो 100 में से 95 बच्चों के लिए जो सही होगा वही डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। सो लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन कि क्या होगा। 10-5 दिन में जो भी होना है वो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। एग्जाम कब कंडक्ट होगा नहीं होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो से मैं कुछ कट ऑफ वगैरह के ऊपर डिस्कस करूंगा, जैसे नॉर्थ के जितने भी हैं पहले उन पे, फिर साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें जो है वो क्या कट ऑफ गया है और या कितने मार्क्स पे आपको कौन सा डिपार्टमेंट या ब्रांच मिल सकता है, इस सब के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कोई भी क्वेरी है आपकी तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। फोन हो सकता है उठे ना उठे क्योंकि कई सारे कॉल्स आते हैं, तो आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको रिजॉल्व की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोज लाते रहेंगे। नमस्कार।